अम्बेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का सुप्रभात। लीजिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। अम्बेडकर नामा के इस मंच से आज जिस पुस्तक का चयन मैंने आप लोगों के लिए किया है, राजनीतिक रूप से वो बहुत अहमियत रखती है। 1990 के दौर से लेकर 1999 तक की राजनीतिक चर्चाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके सभी पात्र और संवाद भी असली हैं। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद से लेकर मंडल आयोग आंदोलन तक को इसमें शामिल किया गया है। मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति से लेकर कांशी राम जी की राजनीति तक की चर्चा इसमें शामिल है। 1990 के दशक के बाद किस तरह धीरे धीरे संघ की राजनीति परवान चढ़ती है, उन सब चीजों की चर्चाएं इसमें शामिल हैं। यहां तक कि इस पुस्तक के ऊपर सनी देओल स्टारर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है मोहल्ला 80। जी हां, मैं बात कर रही हूं काशीनाथ सिंह जी की पुस्तक काशी का 80 की। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। पुस्तक राजकमल पेपर बैग से छपी है और मात्र 199 रुपए की है। यदि आपको पढ़ने में रुचि हो तो आप ये पुस्तक Amazon, फ्लिपकार्ट या खुद प्रकाशक को लिखकर मंगवा सकते हैं। आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा भी हो और मोहल्ला 80 फिल्म को भी देखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पात्र और संवाद बिल्कुल असली हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सारे संवाद जो हैं बुक से उठाकर एज इट इज फिल्म में लगा दिए गए हैं। हर बार की तरह मैं इसके बैक कवर से इसको पढ़ना शुरू करूंगी, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जिंदगी और जिंदा दिली से भरा एक अलग किस्म का उपन्यास। उपन्यास के पारंपरिक मान्य ढांचों के आगे प्रश्न चिन्ह। 80 काशीनाथ की भी पहचान रहा है और बनारस की भी। जब इस उपन्यास के कुछ अंश कथा रिपोर्टाज के नाम से पत्रिकाओं में छपे तो पाठकों और लेखकों में हलचल सी हुई थी। छोटे शहरों और कस्बों में उन अंक विशेषों के लिए जैसे लूट सी मची थी, फोटो स्टेट तक हुए थे। तो आप समझ सकते हैं इस पुस्तक की अहमियत और इसकी पॉपुलैरिटी का क्या आलम रहा होगा। स्वयं पात्रों ने बवेला मचाया था और मारपीट से लेकर कोर्ट कचहरी की धमकियां तक दी थी। मतलब ये दावा बिल्कुल सही है कि इसके सभी पात्र और संवाद जो हैं वो एकदम असल जिंदगी से उठाए गए हैं। अब ये मुकम्मल उपन्यास आपके सामने है जिसमें 5 कथाएं हैं और उन सभी कथाओं का केंद्र भी 80 है। हर कथा में स्थान भी वही, पात्र भी वही, अपने असली और वास्तविक नामों के साथ, अपनी बोली बानी और लहजों के साथ। हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इन पात्रों की बेमुरव्वत और लठ मार टिप्पणियां काशी की उस देशज और लोक परंपरा की याद दिलाती हैं जिसके वारिस कबीर और भारतेंदु थे। उपन्यास की भाषा इसकी जान है। भदेसपन और व्यंग्य विनोद में सराबोर, साहित्य की मधुर मनोहर अतीव सुंदर वाणी शायद कहीं दिख जाए। तो व्यंग्य कर रहे हैं कि एक उपन्यास में जिस तरह हम लच्छेदार भाषा देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जो आम जीवन में लोग जिस भाषा को बोलते हैं, एकदम लठमार, बिना किसी लाग लपेट के वही भाषा का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। स्वयं काशीनाथ जी के शब्दों में यहां मैं पढ़ देती हूं इनके खुद का क्या कहना है इसकी भाषा के बारे में। काशीनाथ सिंह, मित्रों, यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, और उनके लिए भी नहीं जो ये नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बहनोई का रिश्ता है। मतलब इसकी भाषा बहुत तल्ख भी है और इसमें बहुत ज्यादा गाली गलौच भी है। मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं इस उपन्यास को पढ़ने से पहले कि इसकी भाषा को लेकर आप कोई व्यंग्य टिप्पणी न करें। वैसे तो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो ट्रोलर्स जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस उपन्यास की भाषा उन ट्रोलर्स की भाषा से बहुत कमतर लगी। जैसे जैसे मैं ये उपन्यास पढ़ूंगी आप मेरी बात से सहमत होते जाएंगे। और अंदर यहाँ पर सबसे पहले पन्ने पर
काशीनाथ सिंह जी के बारे में चर्चा की गई है, उसे मैं पढ़ देती हूँ। काशीनाथ सिंह, जन्म 1 जनवरी 1937 बनारस जिले के जियनपुर गांव में। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा गांव के पास के विद्यालयों में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA विद इन ब्रैकेट 1959 में और PhD 1963 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे। पहली कहानी संकट कृति पत्रिका विद इन ब्रैकेट सितंबर 1960 में प्रकाशित और इनकी अन्य प्रकाशित कृतियां हैं लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कल की फतेहाल कहानियां, कहानी उपखान, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, प्रतिनिधि कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, ये कहानी संग्रह है। भूवास, यह नाटक है। हिंदी में संयुक्त क्रियाएं, यह शोध है। आलोचना भी रचना है, ये एक समीक्षा है। काशी का 80, रेहन का रघु, महुआ चरित, उपसंहार, ये सभी उपन्यास हैं। याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा, ये संस्मरण है। गपोड़ से गपशप, ये एक साक्षात्कार है। अपना मोर्चा का जापानी एवं कोरियाई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जापान में कहानियों का अनुदित संग्रह, कई कहानियों के भारतीय और अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद, उपन्यास और कहानियों की रंग प्रस्तुतियां, तीसरी दुनिया के लेखकों, संस्कृति कर्मियों के सम्मेलन के सिलसिले में जापान यात्रा नवंबर 1981 में। और सम्मान आपको मिले हैं भारत भारती पुरस्कार, कैफी आजमी अवार्ड, कथा सम्मान, समुच्चय सम्मान, शरद जोशी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, रचना समग्र पुरस्कार और रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। संप्रति बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन आज भी कर रहे हैं। उसके बाद अगला पन्ना यह है, काशी का 80। उसके आगे हंस के संपादक राजेंद्र यादव जी के लिए इन्होंने आभार व्यक्त किया है, उसे मैं पढ़ देती हूं। हंस संपादक राजेंद्र यादव के लिए, जिन्होंने जाने कितनों कितनों और कैसों कैसों के बोल सहे मेरी खातिर। उसके बाद एक बहुत छोटी सी रूपरेखा लिखी है इस पुस्तक के बारे में, वो मैं पढ़ देती हूं। शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसा ऐतिहासिक मोहल्ला 80 चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली चाय की एक दुकान। इस दुकान में रात दिन बहसों में उलझते, लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते कुछ स्वनाम धन्य अखाड़िए बैठकबाज, न कभी उनकी बहसें खत्म होती और न सुबह शाम। जिन्हें आना हो आए, जाना हो जाए। इसी मोहल्ले और दुकान का लाइव शो है ये कृति, उपन्यास का उपन्यास और कथाएं की कथाएं, खासा चर्चित, विवादित और बदनाम। लेकिन बदनाम सिर्फ अभिजनों के लिए, आम जनों में नहीं। आम जन और आम पाठक ही इस उपन्यास के जन्म की जमीन रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से घोषणा कर रहे हैं कि इसके सभी पात्र, संवाद, चरित्र, सब कुछ जो है वो असली है। और जैसे जैसे जो भी लोगों ने कहा है उसको जस का तस इन्होंने इस उपन्यास में लिख दिया है। तो कल से मैं इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करूंगी। आपके पास यदि ये पुस्तक हो तो ले लीजिए, हम साथ साथ इसको पढ़ेंगे। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।